आज अपन आगे पढ़ेंगे अवसादी सेल के बारे में। कल अपन ने आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अब अवसादी सेल, अब सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब जो आग्नेय सेल होती है, ये सेल बारिश के मौसम में या तेज़ हवा के कारण जब इनमें क्रैक आ जाता है ना, इनमें दरारें आ जाती है और ये टूट जाती है, तो इन और टूटकर जब इन हवा के साथ और पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाती है, तो जमा होकर फिर वो एक के ऊपर ऐसे जमा होते होते क्या बन जाती है, अवसादी सेल बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो वो फिर बाद में इस प्रकार अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो सेल लुढ़क कर, कौन सी आग्नेय सेल में जब दरार पड़ जाती है तो वो टूट जाती है या चटक जाती है तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में, अब एक दूसरे से टकराती कैसे है, तो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होती है जब वो आपस में टकराती है तो इन चट्टानों में भी दरार आ जाती है और ये टूट जाती हैं। फिर इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं और जब वो टूटती है या लुढ़कती है तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों को कहते हैं अवसाद। और ये अवसाद फिर वो छोटे छोटे टुकड़े हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तो हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर, और हवा चलती है तो हवा के साथ आ जाते हैं कुछ कण, और कुछ बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ बहकर आकर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और हवा आई, हवा के साथ बहकर आए, फिर बारिश आई उसके साथ बहकर, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी एक परत के ऊपर परत बनती जाती है। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं और परत बनते बनते यह एक पहाड़ का शैल का रूप ले लेती है, जिसे कहा जाता है अवसाद। तो आग्नेय शैल के टूटने से, चटकने से जो शैल बनती है वो कहलाती है अवसादी शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। अब जो बलुआ पत्थर होता है वो कैसा होता है, उसको हाथ में लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अंदर मिट्टी मिट्टी है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी होता है। अब जब आग्नेय शैल टूटती है तो टूटकर जो इसके कण और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, कोई जीव जंतु भी रहता होगा, और जैसे कोई जानवर रह रहा होगा तो वो मर गया होगा। अब ऊपर से जब आग्नेय शैल टूटकर इसके कण मिट्टी के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ बहकर नीचे आते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जीवाश्म जीव उसके अंदर दबता जाता है। तो इन शैलों के अंदर जीवाश्म भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कायांतरित सेल। तो अभी अपन पढ़ लिया कि आग्नेय सेल के टूटने से कौन सी सेल बनती है, अवसादी सेल बनती है। अब कायांतरित सेल, अब कायांतरित सेल कैसे बनती है, तो आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो, जैसे नीचे मैग्मा है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रश है, ठीक है। अब जब ऊपर से दबाव आएगा और नीचे से मैग्मा गर्म होता है तो यहाँ से गर्म हीट आएगी, ताप आएगा, तो जो इसके कारण क्या होता है कि जो एक सेल बनती है, जैसे अभी आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल में नीचे से तो ताप आ रहा है क्योंकि नीचे मैग्मा है, और ऊपर से इस पर परत के ऊपर परत बनती रहती है तो नीचे दबाव आता है, तो इससे फिर क्या बनती है, नई कायांतरित सेल बन जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, जैसे ना कहीं पर आपने देखा होगा कि जैसे पहाड़ों पर या कहीं घूमने गए हो तो देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे लाइन जैसे पहाड़ होते हैं। ये देखो इस चित्र में है ना, इसमें
ऐसे लगता है जैसे एक परत के ऊपर एक परत पत्थरों की परत दिखने को मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? कायांतरित सेल। एवं चूना पत्थर, अब चूना पत्थर से संगमर में बदल जाता है। इसीलिए सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर व इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आम पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिपबड्डी। तो इस तरीके से इनका कई तरह के खेल खेलने में भी इनका प्रयोग किया जाता है पत्थरों का। तो आ गया बच्चों समझ में आपको? हमने 3 तरह की शेल पढ़ी थी। आग्नेय शेल जो मैग्मा गर्म होकर बाहर आके ठंडा होकर बनती है, वो आग्नेय शेल। फिर आग्नेय शेल के टूटने पर जो चूरा होता है वो धीरे धीरे जाके एक जगह इकट्ठा होता है, तो उससे अवसादी सेल बनती है। और फिर अवसादी सेल और आग्नेय सेल को अधिक ताप और दबाव के कारण जो सेल बनती है वो कहलाती है कायांतरित सेल। ठीक है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है और ये एक चक्र के रूप में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब ये देखो चित्र में दिया गया है सेल चक्र, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में और दूसरी सेल से तीसरी सेल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है, सेल चक्र कहलाता है। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। अब ये देखो चित्र में, ये ज्वालामुखी है और ये लावा मैग्मा निकला है। अब ये मैग्मा निकल कर क्या बन गया? ठंडा हो गया यहाँ पर आकर, तो इससे आग्नेय सेल बन गई। अब आग्नेय सेल में कुछ दरार आ गई, टूट फूट हो गई, तो ये हवा और पानी के साथ, हवा के साथ बहकर यहाँ आ गई, उड़कर यहाँ आ गई। और पानी, जब बारिश होती है तो पानी के साथ बहकर इसके कण यहाँ आकर इकट्ठा हो गए, तो ये हो गया अवसाद। मतलब यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इसके टुकड़े होकर यहाँ जमा हो गए। और जब एक के ऊपर जैसे धीरे धीरे जमा होते होते ये क्या बन जाती है? एक चट्टान के रूप में बन जाती, सेल के रूप में बन जाती है, जिसे हम कहते हैं अवसादी सेल करते हैं। अब देखो, अब कायांतरित सेल कैसे बनती है? ये मैग्मा है, ठीक है। अब मैग्मा क्या करता है कि इसके ऊपर ताप, मैग्मा बहुत गर्म होता है ना, तो ये यहाँ से उच्च दाब आता है और फिर और नीचे से इस पर दबाव पड़ता है। जैसे अब ये देखो चित्र में, ये है आग्नेय सेल, ठीक है। नीचे क्या है? मैग्मा है और ऊपर ये कण टूटते टूटते यहाँ पर आते जाएंगे, तो यहाँ पर दाब आ रहा है, इस पर दबाव आ रहा है, ठीक है। अब इन पे दबाव आया तो एक परत बनी, 2 परत बनी, 3 परत, इस तरीके से। और नीचे से इनको, ये गर्म होता है तो इनको ताप मिल रहा है, तो इससे फिर एक नई सेल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कायांतरित सेल, है ना, परिवर्तित सेल। और फिर यही सेल, अब ये सेल क्या करती है ना, जब ये सेल बन जाती है, अब ज़मीन के अंदर तो मैग्मा है ना, तो मैग्मा क्या करता है? फिर वापस इसको अपनी ओर आकर्षित करता है और खींचता है, तो ये फिर कायांतरित सेल वापस मैग्मा में बदल जाती है, तो इसे हम कहते हैं कायांतरित सेल, नहीं, सेल चक्र, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अब ये आग्नेय और अवसादी सेल पर दाब और ताप के कारण ये किस में बदल जाती है? कायांतरित सेल में। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल, अब कायांतरित सेल नीचे मैग्मा है, तो ये भी क्या करती है कि कायांतरित सेल भी वापस पिघलकर मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित, फिर वापस ये ज्वालामुखी में फटकर वापस बाहर आता है और आग्नेय सेल बनती है। तो इस तरीके से ये सेल चक्र बनता है। अब सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है।
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। और जो ये खनिज वगैरह होते हैं जैसे सोना है, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारे हमें कहाँ मिलेंगे? मिट्टी के अंदर मिलेंगे ना, खानों के अंदर मिलेंगे, जिसे हम खान कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? तो ये अपने आप इनके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पर बनते हैं, और कुछ रासायनिक मिश्रण के आधार पर ये बनते हैं। और ये हमारे कई तरह से उपयोग में भी आते हैं, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इनका उपयोग करते हैं हम। फिर ये दवाइयाँ बनाने में, उद्योगों में, तो इस तरीके से हम इन सब का उपयोग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर पूरा हो गया है। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।